हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र शर्मा, बीएमए सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो गाइस, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर वात और पित्त दोष को कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे कफ दोष। बेसिकली कफ दोष का कार्य होता है शरीर की वृद्धि करना, शरीर की ग्रोथ कराना, शरीर को स्टेबल करना, शरीर को बनाए रखना, उसके मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ कर रखना। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखना कि कप एंड वाटर का क्या होता है, गहरा संबंध होता है, क्योंकि कप वाटर के साथ रहकर वृद्धि करता है। बॉडी ग्रोथ कप और वाटर पर ही डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं निरुक्ति। कप की निरुक्ति क्या होती है? श्लेष आलिंगन। श्लेषमन का शाब्दिक अर्थ है मिलन, संयोग, आलिंगन। जल से जिसकी उत्पत्ति हो उसे कप कहते हैं, अतः संयोग के कर्ता को श्लेष्मा अथवा कप कहा गया है। अब हम देखते हैं कप के पर्याय। पर्याय क्या होता है? श्लेष्मा। ये हो गया हमारा कप का पर्याय। अब हम देखेंगे कप के गुण, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक गुण, फिर उसके बाद देखेंगे रासायनिक गुण, फिर उसके बाद देखेंगे मानसिक गुण। अब हम देखते हैं भौतिक गुण। स्निग्ध, शीतो, गुरुमंद, सलक्षणों, मृत्सन, स्तर कप। तो ये क्या हो गया? भौतिक गुण का श्लोक। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारे भौतिक गुण है ना, तो ये अष्टांग हृदय के अनुसार है, आचार्य भागवत के अनुसार। हमारा पहला गुण है स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब क्या हो गया? ऑयली हो गया, मतलब चिकना। फिर आ गया शीत। शीत का मतलब क्या होता है? कोल्ड। फिर मतलब गुरु। गुरु का मतलब होता है हैवीनेस। फिर हो गया मंद। मंद का मतलब क्या होता है? स्लो, धीमा होता है। फिर है सलक्षणों। इसका मतलब क्या होता है? स्मूथ। फिर हो गया मृत्सन, यानी चिपचिपा। फिर हो गया स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होता है? स्टेबल, यानी एक जगह। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे भौतिक गुण आचार्य भागवत के अनुसार। 7 होते भौतिक गुण, तो ये हमारे 7 भौतिक गुण हो गए। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ये गुरु होता है ना, मतलब हैवीनेस, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर वेट गेन के अंदर होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं आपको स्तर के बारे में भी थोड़ा बहुत डिटेल के अंदर बता देता हूँ। स्तर का मतलब होता है कि जैसे कि आप दिन के अंदर क्या करते हो? सोते हो। तो आप अगर स्थिर रहते हो तो उसमें क्या होगा कि आपके अंदर कफ की वृद्धि होगी और वात का क्षय होगा। और अगर आप नाइट के अंदर जगते हो तो उससे कफ का क्षय होगा और वात की वृद्धि होगी। मतलब अगर आप दिन के अंदर सोते हो, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर कफ की वृद्धि होगी, जिससे वेट गेन होता है दिन में सोने से। लेकिन कफ 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृत कफ, एक होता है विकृत कफ। अगर आपके अंदर प्राकृत कफ है तो उससे क्या होगा? बल बढ़ेगा। और विकृत कफ का मतलब तो होता है मल है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक गुण। प्राकृत अवस्था में मधुर तथा विकृत अवस्था में लवण रस होता है। फिर अब हम देखेंगे मानसिक गुण। मानसिक गुण के अंदर क्या होता है? तमोगुण प्रदान होता है। अब हम देखेंगे कफ दोष के स्थान। ऊर, कंठ, सिर, क्लोम, पर्वाणी, अमास्यो, रस, मेदो, ग्राण च, जिह्वा च, कपस्य, सूत्रामूर। ये हो गया हमारे कफ दोष के स्थान का श्लोक। ऊर का क्या मतलब होता है? यहाँ पे ऊर का मतलब होता है चेस्ट। सिर का मतलब होता है हेड। क्लोम का मतलब होता है पेंक्रियाज। अमाशय होता है स्टोमक। मेद मतलब क्या हो गया? फेट। ग्राण मतलब हो गया नोज। जीवा मतलब हो गया टंग, हमारी टंग। और ये ऊर है ना, जो विशेष स्थान है कफ दोष का।
अब हम लोग इसकी हिंदी देख लेते हैं। वक्ष, कंठ, सिर, क्लोम, पर्व, आमाशय, रस, मेद, नासिका तथा जीवा ये सब कप के स्थान हैं। इसमें भी ऊर यानी वक्ष, चेस्ट विशेष रूप से कप का स्थान है। अब हम लोग देखते हैं कप के सामान्य क्रम। स्नेहो बंधे, स्थिरत्वं च गौरवं, वृषता, बलम, समा, धृतिर, लोभश्च, कप, कर्मा, विकार, जम। अब हम लोग इस श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। अर्थात शरीर में स्नेह, बंध यानी विभिन्न रचनाओं का परस्पर अनुबंध, स्थिरत्व यानी शारीरिक अवयवों में दृढ़ता, गौरव यानी गुरुता, वृषत्व यानी वीर्यवत्ता, बल शारीरिक एवं मानसिक शक्ति तथा रोग प्रतिरोधक शक्ति एवं समा, धैर्य, अलोभता आदि मानसिक प्रवृत्तियों का संपादन अविकृत कप के क्रम में। तो गाइस ये हमारे क्या हो गए, अविकृत कप के क्रम। अब हम लोग कप के टाइप्स देखने से पहले कप की वृद्धि के लक्षण और कप क्षय के लक्षण देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कप वृद्धि के लक्षण। श्लेष्मा, अग्नि, सदनम, प्रसेक, आलस्य, गौरवम, स्वेत्य, शैत्य, शलद, अगत्व, श्वास, कास, अतिनिद्रता। ये हो गया हमारा श्लोक। अब हम इसकी हिंदी देख लेते हैं। मंदाग्नि, लालास्राव, आलस्य, गुरुता, पुरुष में स्वेदी, शीतता, अंगों में शिथिलता, श्वास रोग, कास रोग, निद्रा की अधिकता। ये सारे क्या होते हैं, कप की वृद्धि के लक्षण होते हैं। आपकी अग्नि मंद हो जाती है, मतलब भूख कम लगती है, आलस्य बहुत ज़्यादा आता है, गुरुता में पुरुष में स्वेदी मतलब शीतता का अनुभव होता है आपको, अंगों में शिथिलता रहती है, श्वास रोग हो जाता है, कास रोग, और नींद अधिक आता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कप वृद्धि हो गई है। तो इन लक्षणों से हम पता लगा सकते हैं कि कप वृद्धि कैसे होती है। अब हम लोग देखते हैं कप क्षय के लक्षण। कफे ब्रह्म श्लेष्म आस्यानाम, शून्यत्व हद्रव, श्लद संधिता। तो ये हो गया हमारा श्लोक। अब हम इसकी हिंदी देख लेते हैं। कप क्षय होने से ब्रह्म, चक्कर, सिर में खालीपन, हृदय में कंपकंपी, हृदय संबंधी रोग तथा संधियों में ढीलापन, ये सारे लक्षण किसके होते हैं, कप क्षय के। अगर आपको ये सारे लक्षण जैसे कि ब्रह्म, चक्कर आना, सिर में खालीपन, हृदय में कंपकंपी, हृदय संबंधी रोग या संधियों के अंदर ढीलापन, ये लक्षण आपको दिखते हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि कप क्षय के लक्षण हैं ये सारे। अब हम लोग देखते हैं कप दोष के प्रकार। तो कप हमारा 5 प्रकार का होता है। पहला श्लेषक कप, फिर होता है क्लेदक कप, फिर होता है बोधक कप, फिर होता है तर्पक कप, फिर होता है अवलंबक कप। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि श्लेषक कप, फिर इसके स्थान पढ़ेंगे, फिर इसके क्रम पढ़ेंगे, फिर हम सेकंड कप पढ़ेंगे, फिर उसके स्थान, फिर उसके क्रम, ऐसे पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं श्लेषक कप के स्थान, फिर हम पढ़ेंगे इसके क्रम। श्लेषक कप हमारी संधियों के अंदर पाया जाता है, जॉइंट्स के अंदर। और इसके क्रम क्या होते हैं, जो कप संधियों में रहकर संधियों का संश्लेषण करता है उसे श्लेषक कप कहते हैं। ये कप क्या होता है, संधियों के अंदर रहकर उसका संश्लेषण करता है। स्निग्धता, संलक्षणता एवं पिच्छलता प्रदान करता है। तो ये क्या हो गए, श्लेषक कप के क्रम हो गए। अब हम लोग देखते हैं क्लेदक कप, जिसका स्थान क्या होता है, आमाशय। आमाशय के अंदर क्लेदक कप पाया जाता है। फिर हम देखते हैं क्लेदक कप के क्रम। क्लेदक का अर्थ है जो आर्द्र करे, ये अन्न को आर्द्र करता है, इसलिए इसे क्लेदक कप कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा कप, बोधक कप। बोधक कप का स्थान होता है जिह्वा। जिह्वा के अंदर बोधक कप पाया जाता है। फिर हम देखते हैं बोधक कप के क्रम। जिह्वा में रहकर रस ज्ञान कराने वाले कप को बोधक कप कहते हैं। ये हमारे टंग के अंदर रहता है और रस ज्ञान कराता है, जिससे हमें रस का पता चलता है। तो इसको क्या कहते हैं, बोधक कप। तो ये हो गए बोधक कप के क्रम। फिर हम देखते हैं तर्पक कप, जिसका स्थान क्या होता है, सिर। हमारे हेड के अंदर तर्पक कप पाया जाता है।
फिर इसके देखते क्रम। ज्ञानेंद्रियों के मूल स्थान मस्तिष्क का स्नेहन तथा संतर्पण, पोषण आदि कार्य करना, जिससे ये इंद्रियां मन से संयोग कर अपने प्राकृतिक कर्मों को कर सके। हमारी जो इंद्रियां होती है ना, ये मन के साथ संयोग करके अपने प्राकृतिक मतलब नेचुरल कार्य करती है। तो ये सारा काम किसके कारण होता है? तर्पक कप के कारण। फिर हम पांचवा और लास्ट कप पढ़ते हैं अवलंबक कप। तो इसका स्थान होता है ऊर। हमारे थोरैक्स के अंदर अवलंबक कप पाया जाता है। इसका कार्य होता है शरीर को ताकत पहुंचाना। हमारे शरीर के अंदर ताकत पहुंचाने का कार्य करता है अवलंबक कप। यदि किसी अंग में अत्यधिक गति हो रही है तो उसकी गतिविधि नियंत्रित करता है। अगर हमारे शरीर के अंदर कोई भी अंग के अंदर अत्यधिक गतिविधि हो रही है तो उस गतिविधि को नियंत्रित करने का कार्य भी अवलंबक कप करता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कंप्लीट किया अपना कप दोष। इससे पहले वाले लेक्चरों के अंदर हमने वात दोष और पित्त दोष दोनों को कंप्लीट कर लिया था। तो गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।